दिल्ली बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जहां कांग्रेस माफी मांगो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने बाबा साहब को हटाया, ये बीजेपी का कहना है। साथ ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया है और कांग्रेस ने उन्हें हटाया है। तो दिल्ली बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया क्योंकि बाबा साहब का मुद्दा इस समय सड़क से लेकर सदन तक देखने को मिल रहा है और बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, सदन के अंदर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और कांग्रेस के खिलाफ अब बीजेपी का प्रदर्शन भी है और कांग्रेस माफी मांगो जो विरोध प्रदर्शन है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा। कांग्रेस ने बाबा साहब को हटाया है तो वही बीजेपी ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब सड़क से लेकर सदन तक बाबा साहब का मुद्दा जो है वो गूंज रहा है लगातार। जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही तो दूसरी तरफ बीजेपी का भी प्रदर्शन है। कांग्रेस माफी मांगो जो विरोध प्रदर्शन है वो बीजेपी कर रही है। जी देखिए जयपाल, जिस तरह से अंबेडकर अपमान को लेकर लगातार जो राजनीतिक दल है अब वो कहीं ना कहीं पर आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि आपने देखा कि सदन से लेकर सड़क तक जिस तरह से अंबेडकर पर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक में जो प्रदर्शन है या फिर जो तमाम बयानबाजियां हैं वो शुरू हो चुकी है। हालांकि अगर अभी बात करें तो बीजेपी के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस पर ये सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कांग्रेस ने ही बाबा साहिब को हटाया है और बल्कि भाजपा ने उन्हें हमेशा से सर्वोच्च जो सम्मान है वो देने का कार्य किया है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, इस तरीके का आरोप जो है इस समय बीजेपी कहीं ना कहीं पर कांग्रेस पर लगा रही है। इसी में अगर बात करें तो अभी जंतर मंतर पर सांसद योगेंद्र चंदोलिया और इसके अलावा कई सारे जो अल्पसंख्यक मौजूदा कार्यकर्ता है उनके माध्यम से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पर अंबेडकर को कई बार मोहरा बनाया है। संसद की अगर बात करें तो कभी संसद का अपमान किया जाता है, कभी राष्ट्रपति का अपमान वो करते हैं, साथ ही साथ में कभी वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अंबेडकर का अपमान करना, संविधान का अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। वहीं पर अगर सांसद योगेंद्र चंदोलिया की बात करें तो उनका ये कहना है कि विपक्षी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर उल्टे सीधे आरोप लगाने का काम कर रही है, जिसका जवाब कहीं ना कहीं पर कांग्रेस को जो जनता है वो देगी। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने हमेशा से किसी न किसी के अपमान करने का काम किया है। पहले अनुसूचित जाति का अपमान करती थी, फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। संविधान को अगर राहुल गांधी ने सिर्फ देखा ही नहीं होता बल्कि उसके बारे में पढ़ा भी होता तो शायद आज इस तरीके का जो माहौल है या फिर जो इस तरीके का अपमान हो रहा है वो अंबेडकर का नहीं होता। तो इस तरह से आप कह सकती हैं कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने पूरी तरह से आ रही है, जहां पर बीजेपी का ये कहना है कि जिस कदर कांग्रेस ने लगातार अंबेडकर का अपमान करते हुए उनसे जुड़े हुई जो जनता है या फिर जो जाति आधारित एक जो समाज है उनका अपमान करने का काम किया है, उस तरह से कभी भी किसी भी सरकार में या फिर किसी भी पार्टी में देखने को नहीं मिला है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस का दूसरा आरोप है कि जब सरकार लोकसभा के चुनाव थे तब भी कहीं ना कहीं पर भाजपा ये कहती थी कि 400 पार होगा और संविधान को बदलने का काम किया जाएगा। तो ये दोनों ही आप कह सकती हैं कि इस समय आमने सामने होते हुए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन है और जो ये मुद्दा है वो किस तरह से राजनीति में आगे जाता है, क्योंकि देखिए दिल्ली में चुनाव भी है और इस चुनावी हलचल में किसी समाज से जुड़े एक विशेष छवि के बारे में इस तरीके के बयान का आना और इस तरह से प्रदर्शन होना एक बेहद बड़ा असर भी डाल सकता है। जयपाल, बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रिया आपका।